बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। ठीक है, यानी हम चैप्टर नंबर 9 जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो है उसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो जो है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ जो एक्सरसाइज है उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। इस एक्सरसाइज में आपने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, ठीक है ना। यानी बेसिकली ये जो वीडियो है ये डिस्टेंस फार्मूला जो है उस पर बेस करती है। तो पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई से दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1। एक दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x2 y2। ये हमने खुद से दो पॉइंट्स ले लिए, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी। यानी ये जो बार्स हमने लगानी है ये डिस्टेंस को शो करती हैं। और फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, और मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये फार्मूला है, इसको आपने याद कर लेना है, ये आपकी फिंगर टिप्स भी होना चाहिए। जब ये फार्मूला आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें उसने हमें क्या किया हुआ है कि कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स उसने दिए हुए हैं और हर पार्ट में उसने दो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहते हैं इन पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो रैंडमली मैंने दो पार्ट्स पिक किए हैं, पहले इन्हें सॉल्व करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम और पार्ट्स जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा, जो ए वाला पॉइंट है इसमें ए वाला जो पार्ट है इसका पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स है 9 और 2, ठीक है ना। ये अंदर कोऑर्डिनेट्स है, पहला एक्स कोऑर्डिनेट दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। पहले को हम कहते हैं एब्सिसा और दूसरा ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा है और ये है आपके पास ऑर्डिनेट। ठीक हो गया, तो फार्मूला जो है वो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इसको दोबारा से भी लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं x1 किसके इक्वल है, वो वैल्यूज हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हेयर x1 इज इक्वल टू 9, y1 इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया, एंड x2 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू 2। ये हमने वैल्यूज लिख ली। अब इन वैल्यूज को हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, पता चल जाएगा कि आप डिस्टेंस किन वैल्यूज के दरमियान फाइंड आउट कर रही हो। तो फार्मूला ये लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर रही हूँ। आप बल्कि यहाँ पे फार्मूला लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे फार्मूले के लिए सिंबल जो है वो लगाया हुआ है। तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने यहाँ पे वैल्यूज लिख दें। x2 की जगह लिखना है 7 और x1 की जगह लिखना है 9 मॉड का स्क्वायर। अब y2 की जगह 2 और y1 की जगह भी 2 मॉड का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो 7 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो -2 का मॉड और फिर उसका स्क्वायर, और ये आएगा 0 का मॉड और इसका स्क्वायर। और यहाँ पे -2, ये मॉड जो है ये -2 को खत्म कर देगा, क्योंकि आपको पता है ये मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर की भी पॉजिटिव होती है। तो 2 का -2 जो है उसने यानी माइनस और मॉड आपस में खत्म हो गए, बाकी रह गया 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स पुट करेंगे 4 प्लस 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो इट्स मीन कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी आप लिख लें डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो देखें बहुत सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है और पेपर में लाजमी आता है, ठीक है। याद रखना आप लोगों ने कि बोर्ड के एग्जाम्स में ये डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है ये लाजमी आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं डी वाले पार्ट पे।
इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। बस ये है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं डी वाले पार्ट को। यहाँ पे भी उसी तरह फार्मूला जो है ये लिखा हुआ है, तो बिकॉज यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये है y2। इस तरह आप लिख सकते हो, वैल्यूज ऊपर लिख लें चाहे इस तरह अलग से करके लिख लें, दोनों मेथड जो है वो सेम ही है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y1 और ये y2। तो वैल्यूज जो है वो फार्मूले में पुट कर देते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होता है, इट्स मीन -4 माइनस x1 की जगह -4, ये वाला माइनस फार्मूले का है और ये माइनस इस वैल्यू का, तो मॉड का लगाया स्क्वायर प्लस, अब y2 की जगह -3 और y1 जो है उसकी जगह स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस फार्मूले का लगाया। इस तरह से ना अभी हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के अलावा कोई काम नहीं हमने किया। तो अब हमें क्या करना है, अब हम जो है कैलकुलेशन करते हैं। -4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, तो ये डायरेक्ट इधर लिख लेती हूँ 0। अब यहाँ देखें इधर भी माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन आ गया और ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और यहाँ मॉड का स्क्वायर, ये 0 का जो मॉड है और उसका स्क्वायर ये तो खत्म हो गया क्योंकि 0 हो गया, बाकी ये वाली वैल्यू बची। तो इस मॉड ने इस माइनस को खत्म किया, तो आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट गया, तो वैल्यू आ गई 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इस वैल्यू को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 3 और स्क्वायर रूट 2 आपस में ऐड नहीं हो सकते, ठीक है ना। यानी स्क्वायर रूट 2 पे मतलब स्क्वायर रूट है, 3 जो है वो स्क्वायर रूट के बगैर है, तो ऐसी वैल्यूज आपस में ऐड नहीं होती। तो इस वजह से डिस्टेंस यही होगा, यानी ये आपका आंसर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, 1-2 पार्ट और इसी क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं एफ वाला पार्ट, ठीक है, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो एफ वाला पार्ट है, इसमें भी उसी तरह पॉइंट्स दिए हुए हैं, सेम टू सेम उसी तरह से हमने सॉल्व करना है, कोई यहाँ पे मुश्किल काम नहीं है। तो ये फार्मूला जो है इसमें डायरेक्ट वैल्यूज में पुट करने लगी हूँ। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू x2 आपके पास ये वाली वैल्यू है 0 माइनस x1 भी 0, ठीक है, 0 माइनस 0 मॉड का स्क्वायर, और y2 है -5 माइनस y1 फिर 0 मॉड का स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो 0 होगी, 0 का स्क्वायर भी 0, इसको इसमें ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये -5 माइनस 0 आ गया -5 मॉड का स्क्वायर, यानी ये 0 माइनस कर भी दो तो ये वैल्यू। अब मॉड ने माइनस को खत्म किया तो 5 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया, तो वैल्यू आ गई 5। इस तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी कोई से भी अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप उनका डिस्टेंस जो है आपस में फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। उसी तरह से बस आपने 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो थोड़े से स्पेसिफिक हैं, थोड़े से यूनिक हैं। कहते हैं कि पी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। जब एक पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो जो दूसरा एक्सिस होता है वो 0 होता है, यानी जितने पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे हैं उनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जितने पॉइंट्स y एक्सिस के ऊपर होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो कहते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करो। और पॉइंट P जो है उसने उसका जो है वो a वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट 0, और Q का y कोऑर्डिनेट उसने दे दिया और x वाला कोऑर्डिनेट हमने 0 रखना है।
तो इस तरह से वैल्यूज जो है वो पुट करके पहले हम पॉइंट पूरा बनाएंगे और पॉइंट बना के तो फिर हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो ए है ये हमारे पास पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक हो गया ना। तो हियर पी जो है उसकी वैल्यू फिर क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट 9 और वाई कोऑर्डिनेट 0, और क्यू जो है ये क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि ये पॉइंट जो है वो लाई करता है वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट है इसका 7। तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो नाउ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखें x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करें तो ये वैल्यूज आएंगी x2 की जगह, x2 जो है इसकी जगह हम पुट करेंगे, x2 हमारे पास है 0, तो 0 माइनस x1 है 9, 0 माइनस 9 मॉड स्क्वायर, और y2 हमारे पास 7 और y1 है 0, तो 7 माइनस 0 मॉड स्क्वायर। पी क्यू 0 माइनस 9 हो गया माइनस 9 मॉड का स्क्वायर और 7 माइनस 0 7 मॉड स्क्वायर। अब माइनस ने मॉड को खत्म कर दिया तो 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है ये अलग अलग हम इनकी कटिंग नहीं कर सकते स्क्वायर रूट से, ये बात आपने याद रखनी है। जब भी दो वैल्यूज के दरमियान प्लस माइनस का साइन हो तो आप उनका स्क्वायर रूट उनके स्क्वायर से कट नहीं कर सकते, ठीक है ना, कट नहीं कर सकते आप जब तक कि उनके दरमियान मल्टीप्लाई या डिवीजन का साइन ना हो। अगर तो दो वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन है तो फिर उनका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट सकता है, अदरवाइज नहीं कटता। तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज का लेना है स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होगा 81 और 7 का स्क्वायर होगा 49। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, 9 और 1 10, 4 और 8 12 और 1, ये आ गया हमारे पास 130 जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास P और Q का डिस्टेंस है। इसी तरह से हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है 4 वाला, इसमें भी सेम टू सेम मतलब वही पैटर्न है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, इसी को लेके हमने सॉल्व करना है। तो देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास हमने पहले P और Q पॉइंट बनाने हैं, तो P जो है इसमें x कोऑर्डिनेट -2 y कोऑर्डिनेट 0, और जो Q है इसमें x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट है -3। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने अप्लाई करना है फार्मूला, ठीक हो गया। तो फार्मूले में डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट करूंगी। अगर आपको डायरेक्ट ना आए तो आप ही क्या करना है, पहले फार्मूला लिख लें और फिर उसमें वैल्यूज पुट करें। तो x2 ये है हमारे पास और ये x1, तो 0 माइनस -2 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -3 माइनस y1 यानी कि 0, तो इसका स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मॉड 2 का स्क्वायर और -3 जो है ये इसी तरह। अब ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और आपको पता है कि माइनस ने मॉड को खत्म कर देना, बाकी रह गया 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9, 4 और 9 स्क्वायर रूट 13। तो ये हमारे पास P और Q का यहाँ पे डिस्टेंस। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने पहले पॉइंट्स बनाने हैं इस क्वेश्चन में, और पॉइंट्स बना के उनका डिस्टेंस सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है। तो करते हैं एक दो और क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने लगे हैं 5th वाला पार्ट। मेथड इसका भी सेम टू सेम वही है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ना, तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है वो बच्चों को थोड़ी सी थोड़ी सी जो है वो यानी डिफिकल्ट फील होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स जो 5th वाला पार्ट है इसमें भी बिल्कुल उसी तरह हमने पहले पॉइंट्स बनाने हैं। हियर P स्क्वायर रूट टू 0 एंड Q0 1, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए, तो पॉइंट्स बन गए R
पॉइंट्स। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पी क्यू के अराउंड हम लगाएंगे बार्स, और यहाँ पे पहले वैल्यू लिखनी है x2 की, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये है y2। तो x2 है हमारे पास 0 और x1 है -√2। ये वैल्यू हमने लिख ली, ये माइनस फार्मूले का लगाया, इसका स्क्वायर आया स्टूडेंट्स, और उसके बाद देखें y2 1 और y1 क्या है 0। तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे 1 - 0 मॉड स्क्वायर। अब 0 - 2, ये माइनस जो है इसने मॉड की वजह से ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर, और 1 - 0 1, 1 का मॉड भी 1, और फिर उसका स्क्वायर जो है वो हम ले लेते हैं। तो ये इससे कट गया, 2 और 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है। तो ये हमारा आंसर जो है ये आ गया √3, यानी ये P और Q के दरमियान डिस्टेंस है। जी तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज नंबर 9.1, बहुत आसान, इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तो हमने 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा है। अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो उन पॉइंट्स का बिल्कुल जो दरमियान वाला पॉइंट है, यानी जो कि मिड पॉइंट है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसका भी पहले आपने फार्मूला देखना है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ फार्मूला मिड पॉइंट का। सपोज आपके पास कोई से ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो इनका ये जो बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट है, इसको अगर आपने फाइंड आउट करना हो, मैं इसका नाम खुद से रख दिया M फॉर मिड पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करना हो तो आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, M = M into x1 plus x2 over 2, comma y1 plus y2 over 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, ठीक है। यानी आपने दोनों पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट है उन्हें आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, और जो y कोऑर्डिनेट है उनको आपस में डिवाइड करके तो 2 पे आपने डिवाइड करना है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताती चलूं कि मिड पॉइंट्स का जो कोई से 2 पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होता है वो भी एक पॉइंट होता है, ठीक है ना। यानी इसका जब वैल्यू आप निकालोगे तो आपके पास एक पॉइंट आएगा जिसका एक होगा x कोऑर्डिनेट और एक होगा y कोऑर्डिनेट। लेकिन जब आप डिस्टेंस निकालते हो तो वो एक पॉइंट नहीं होता, वो एक क्वांटिटी होती है, एक वैल्यू होती है। तो अब जो है वो देखते हैं हम कि मिड पॉइंट जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। फार्मूला तो हमने लिख लिया, अब प्रैक्टिस करते हैं। यानी हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे।